हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर की पेपर S1 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि डीएलएड के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको डीएलएड के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है और डीएलएड के सेकेंड ईयर में भी जानना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम व्यू से। तो प्रश्न यह पूछे जाते हैं कि सरकारी और निजी स्कूल में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। आपका जो प्रश्न है यह है कि जो सरकारी विद्यालय होती है और निजी विद्यालय होती है उसमें अंतर क्या होती है, उसको स्पष्ट करना है। तो मैंने यहाँ जो है नोट्स के तौर पर एक आंसर क्रिएट किया है, जो कि आप लिख सकते हैं। आपको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, कोई भी आंसर अगर एग्जाम में देते हैं तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो आपका जो आंसर होता है वह एक बेहतरीन फॉर्मेट का माना जाता है और आपको जो है टीचर जो है अच्छे नंबर देते हैं। तो मैंने इसका आंसर में लिखा है कि सरकारी और निजी स्कूल जो होता है उसमें अंतर जो होता है निम्नलिखित होता है, क्योंकि दोनों जो होता है अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। अलग अलग मतलब उसके अपना एक अनुशासन होता है, चलाने का एक प्रक्रिया होती है। तो एक एक कर जानेंगे। तो सबसे पहले सरकारी स्कूल मैंने एक कॉलम में लिखा है, एक कॉलम में मैंने निजी स्कूल लिखा है। पहला पॉइंट में यह डाला है कि सरकारी स्कूल जो होता है सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाया जाता है, पहला पॉइंट यह है। लेकिन जो निजी स्कूल होता है वो क्या होता है, निजी कंपनियों के द्वारा जो है चलाया जाता है। पहला जो है अंतर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं वह बिहार सरकार के द्वारा, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार सरकार, या अदर स्टेट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है एजेंसियों द्वारा चलाया जाता है। जैसे NCERT हो गई, CBSE हो गई, SCERT हो गई, अपना स्टेट का बोर्ड हो गया। यह सब जो होता है एक एजेंसी होता है, जो कि सरकारी स्कूल जो है सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो है चलाया जाता है। लेकिन निजी स्कूल जो होता है निजी कंपनियों के द्वारा, निजी व्यक्तियों के द्वारा जो है चलाया जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप ऐसे लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट है, सरकारी स्कूल में कम शुल्क लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा फंड मिल जाता है सरकार के द्वारा। मतलब सरकारी विद्यालय जो होता है यहाँ पर जो शुल्क होता है वो काफ़ी कम लिए जाते हैं, वो भी मतलब मंथली नहीं लिए जाते हैं, साल के कुछ पैसे लिए जाते हैं कुछ गतिविधियाँ कुछ कार्य के लिए। लेकिन जो निजी स्कूल होती है उसका अपनी विद्यालय के प्रतिष्ठा के आधार पर जो है शुल्क लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस तरह का विद्यालय होता है निजी स्कूल, वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार से जो है शुल्क लेता है। मतलब अपने जो सुख सुविधा देता है बच्चों को, जो भी मतलब मुहैया कराता है सुविधा एजुकेशन के क्षेत्र में, उसमें जो होता है उसके अनुसार जो है वो पैसा लेता है। अगर अच्छा खासा मतलब व्यवस्था हो तो अच्छे पैसे लेते हैं। तो उस तरह कह सकते हैं कि निजी स्कूल जो होते हैं वो अपने विद्यालय के प्रतिष्ठा के आधार पर जो है शुल्क लेते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल जो होता है वो क्या होता है, अपने जो होता है बच्चों से काफ़ी कम शुल्क लेता है और साथ ही साथ बच्चों को जो है ज़्यादातर फंड मिल जाता है। मतलब सरकार के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा फंड मिल जाता है। उल्टा कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो है फ़ायदा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों से कम फीस लिया जाता है और भारत सरकार, जो भी सरकारें हैं या स्टेट गवर्नमेंट है, उसके माध्यम से जो है बच्चों को काफ़ी सारी जो है फंड दी जाती है। लेकिन निजी स्कूल में जो होता है ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको अपनी विद्यालय के प्रतिष्ठा के अनुसार जो है बच्चों से पैसा लिया जाता है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, सरकारी स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए राज्य प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि सरकारी विद्यालय के जो भी शिक्षक बनते हैं उसके लिए क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है, जो कि राष्ट्रीय मतलब जो राज्य प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उसमें जो होता है मतलब जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जिनका नंबर अच्छा आता है तो वही टीचर बनते हैं। लेकिन जो निजी विद्यालय होती है उसमें क्या होता है कि शिक्षक के चयन के लिए कोई परिभाषित मापदंड नहीं है। क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में कोई भी टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है उसको रख लिया जाता है, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। मतलब लिया जाता है मौखिक, लेकिन लिखित तौर पर जो है कोई अच्छा सा एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं उनका जो होता है पूरे लेवल पर जो होता है, बिहार के लेवल हो या स्टेट लेवल हो या गवर्नमेंट लेवल हो, उसके ऊपर जो है उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें से जो है चुनकर जो आते हैं वही शिक्षक के तौर पर जो है नियुक्त करते हैं। लेकिन निजी विद्यालय में क्या होता है कि वहाँ पर जो है कोई मापदंड नहीं होता है, किसी को भी जो है शिक्षक के तौर पर जो है नियुक्ति मिल जाती है। यह इसका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, सरकारी स्कूल में बच्चों को जो है फ्री पुस्तक, कपड़े, साइकिल आदि वस्तु के लिए सरकार पैसा देती है। ये आप बात समझ रहे होंगे। सरकारी विद्यालय में जो होती है बच्चों के लिए जो है फ्री पुस्तकें जो होती है, कपड़े के लिए, साइकिल के लिए आदि वस्तुओं के लिए जो होता है सरकार जो होता है पैसा देती है। लेकिन निजी स्कूल में होता है पुस्तक, कपड़े आदि वस्तुओं के लिए जो होते हैं पैसे देने होते हैं, वो भी भारी भरकम देने होते हैं। ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि स्कूल की प्रतिष्ठा के अनुसार जो है बच्चों से पैसा ली जाती है। मतलब जितना अच्छा स्कूल है उतना पैसा लगते हैं। अगर कम स्कूल अच्छा है तो कम पैसे लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
बच्चों को फ्री में पुस्तकें, कपड़े, साइकिल आदि की व्यवस्था जो है सरकार के पैसे देती है, सरकार के द्वारा जो है मुहैया कराई जाती है। यह हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हर जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है देनी चाहिए। उसी की परंपरा के अनुसार जो है सरकारी विद्यालय में सरकार द्वारा जो है बच्चों को फ्री ऑफ मतलब एजुकेशन देने की बात कही गई है और दी जाती है। और साथ ही साथ उनके जो भी मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, जैसे पुस्तक, कपड़े, साइकिल वाइकल जो होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है सरकार के द्वारा जो है फ्री में दी जाती है। लेकिन निजी स्कूल में होता है वो अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है पैसे लेते हैं बच्चों से। अब हम अगले पॉइंट को देखेंगे, 5 नंबर। सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का जो होता है प्रवेश लेना आवश्यक होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब आप सरकारी विद्यालय में बच्चों का एडमिशन लेने जाते हैं तो उस समय जो होता है किसी मतलब बिना झंझट के, किसी परेशानी के जो है उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन निजी स्कूल जो होती है वो बच्चों का प्रवेश लेने से इनकार भी कर सकती है। इसका कारण क्या है कि निजी स्कूल में जो होता है बच्चों की टेस्ट ली जाती है एडमिशन के वक्त। अगर उस समय बच्चे अगर उस एडमिशन में पास हो गए, मतलब टेस्ट में पास हो गए, तो आपको जो है एडमिशन ले लिया जाता है। लेकिन सरकारी विद्यालय में जो होता है किसी प्रकार की टेस्ट नहीं होती है, वहाँ पर जो होता है डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाता है। तो ये भी जो है एक प्रकार का अंतर है। यहाँ पर भी जो है आकलन किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में होता है, लेकिन आकलन जो होता है वह मतलब रिसेंटली कभी भी आप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जो है आप आकलन कर सकते हैं, कि चाहे वो वस्तु हो या बच्चों का ज्ञान हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम 6 नंबर पॉइंट को देखते हैं। सरकारी स्कूल का रख रखाव सही नहीं होता है, लेकिन यह धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि वर्तमान समय में क्या होता है कि सरकारी स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है विद्यालय का, चाहे जो भी उसका रख रखाव होता है, अभी सही नहीं है। लेकिन यह जो है धीरे धीरे जो है सुधार हो रही है। जिस तरह सरकार उस पर ध्यान दे रही है, ठीक उस प्रकार जो है विद्यालय की स्ट्रक्चर, उसके सुख जो उनकी रख रखाव है, उनके ऊपर जो है कार्य तीव्र गति से हो रहा है। और धीरे धीरे जो है सरकारी स्कूल भी जो है सुधर रहा है। निजी स्कूल क्या होता है कि रख रखाव जो होता है सही होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेहतरीन होती है। इसीलिए जो है ज़्यादातर जो है लोग जाते हैं निजी स्कूल में, अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र हो सकता है। उनका स्टडी जो होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। सरकारी विद्यालय में देख ले तो यहाँ पर थोड़ी स्टडी मॉडल होती है। तो इसलिए जो है इस तरह के जो अंतर है इसको आप एग्ज़ाम हॉल में लिख सकते हैं। और जब भी आपसे प्रश्न पूछता है तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ताकि आपका जो आंसर है वो सटीक दिखे, अच्छा दिखे, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट में देखते हैं तो सरकारी स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है ये राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो होता है निर्माण किया जाता है। सरकारी स्कूल का जो भी पाठ्यक्रम होता है, जो कि बच्चों को पढ़ाना है कि किस क्लास में जो है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो वह जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण जो होता है राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो है कर दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी करती है और राज्य स्तर पर जो होती है अपनी स्टेट का एक बोर्ड होता है जो कि करता है, जैसे बिहार का एससीईआरटी करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो होता है निजी स्कूल जो होते हैं उसका पाठ्यक्रम जो होता है स्कूल बोर्ड का जो है निर्णय करता है। जो विद्यालय जो है किस बोर्ड से मतलब अफिलिएटेड है या किस बोर्ड से लिंक है, उसी विद्यालय जो है उस स्कूल बोर्ड का जो है निर्णय के ऊपर कार्य करती है, मतलब उसके अनुसार जो है वो चलती है। तो यह सब अंतर जो है आप अपने विद्यालय जब भी मतलब निजी स्कूल और सरकारी विद्यालय में जो अंतर स्पष्ट पूछे तो आप लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।